फिर से बता देता हूँ। एट द देखिए, अब देखिए हमने अभी तक जो मैटरनल इफेक्ट जीन्स पढ़े, 4 पढ़े, 4 के नाम। एक था बाइक्वाड, दूसरा था नैनोस, तीसरा हंचबैक, चौथा काउडल। ये हो गए मैटरनल इफेक्ट जीन्स इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये मदर्स में ही उनके ओवरी में एक्सप्रेस हुए। ठीक, कहाँ एक्सप्रेस हुए? नर्व सेल्स में, जो ऊसाइड के अगल बगल हैं, जो ऊसाइड के अंदर योक भर रहे हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स भर रहे हैं, उनके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, 2000 नर्स सेल्स। तो ये इन बाइक्वाड, नैनोज, हंचबैक, काउडल, इन सब के क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए भी सिंथेसाइज करके उस साइट में जमा करते हैं। ओके, लेकिन उस साइट में जब जमा कर रहे हैं तो वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट मैसेंजर आरएनए को जमा कर रहे हैं। तो उस साइट के लेवल पर इन चारों का पोजीशन कहाँ कहाँ पर जमा है वो इस प्रकार से है। Suppose if this blue line is backward and this is ये इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, this is anterior and this is posterior, then backward level will be like this. backward क्या? प्रोटीन। अभी हम सॉरी यहाँ पर प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए उस साइड पर। ओके, देखो मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए जो है एंकर्ड, तो ये डिफ्यूज नहीं किया हुआ है, तो ये एंकर्ड है आपके एंटीरियर रीजन में। बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए, दिस इज BCD mRNA। नैनोस का mRNA जो है रेड से बना रहे हैं, that mRNA is anchored at the posterior region। हंचबैक का मैसेंजर आरएनए is evenly distributed throughout the cytoplasm, and caudal regions, caudal protein messenger RNA is also evenly distributed anterior to posterior। So which are the factors which are determining this anterior to posterior axis? यानी anterior axis में कुछ special type of factors should be present and in posterior special type of factors should be present। anterior side साइड का जो फैक्टर है वो पोस्टीरियर साइड के साइड ना प्रेजेंट हो, और पोस्टीरियर साइड के फैक्टर जो है वो एंटीरियर साइड ना प्रेजेंट हो, नहीं तो क्या होगा? एंटीरियर साइड का फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स एंटीरियर में फॉर्म हो सकते हैं। ओके, हो जाएंगे। तो इस करेक्ट एंटीरियर टू पोस्टीरियर बॉडी फॉर्मेशन के लिए ये मॉर्फोजेंस का एक्सप्रेशन
करेक्टली होना चाहिए। इसीलिए उस साइड के लेवल पर ही ओवरी में ही नर्स सेल्स ने बीसीडी को जमा कर दिया एंटीरियर साइड पर और नैनोस को जमा कर दिया इनके मैसेंजर आरएनए को पोस्टीरियर साइड पर। हंचबैक और कॉर्डल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना समझ गए आप उस साइट लेवल पर इन चारों मॉर्फोजेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। ओके, अब देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस टिल सिंसिशियल blastoderm stage. What happens? This happens at the oocyte level. Now after fertilization, same way diagram बना लो जैसा फिगर ऊपर बनाया है। क्या होता है फिर? अब ये जो है मैसेंजर आरएनए नहीं, अब ये इन मैसेंजर आरएनए फर्टिलाइजेशन के बाद इनका ट्रांसलेशन शुरू हो गया। अब ये प्रोटीन बनेगा, बाइक्वाइड प्रोटीन बनेगा। तो एंटीरियर रीजन में बाइक्वाइड प्रोटीन बना और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एंकरिंग भी रिलीज हो जाता है। तो मैसेंजर आरएनए भी एंटीरियर से पोस्टीरियर डिफ्यूज कर रहा है और मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हो रहा है साथ ही साथ, और उनके प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो है वो भी डिफ्यूज हो रहे हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर। So because of that, what we get is anterior to posterior BCD प्रोटीन का एक concentration gradient है। This is BCD प्रोटीन। Similarly, नैनोस प्रोटीन का भी यही हाल है, उनका भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ओके, तो ये ओवरलैप होता है या नहीं, ये इस पर हम थोड़ा चेक करेंगे, ये ओवरलैप होता है कि नहीं। आई विल क्लियर इट, शायद नहीं होता है, देख लेंगे फिगर में। ओके, उसके बाद खासियत क्या है कि बीसीडी protein when combines with caudal messenger RNA, then there is no caudal protein. बीसीडी प्रोटीन caudal messenger RNA का ट्रांसलेशन रोक देता है, तो caudal प्रोटीन नहीं बनेगा। अब बीसीडी प्रोटीन बन गया सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म स्टेज से पहले ही चल रहा है प्रक्रिया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया था ट्रांसलेशन होना, तो बीसीडी प्रोटीन बनना शुरू हो गया। और बीसीडी प्रोटीन जब बनना शुरू हुआ तो कॉडल मैसेंजर आरएनए जो इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वह कॉडल प्रोटीन मैसेंजर आरएनए, चूंकि बीसीडी इज protein is concentrated in the anterior region, so in the anterior region caudal messenger RNA will be blocked by this BCD protein, but in the posterior region caudal messenger RNA is not bound with the BCD protein because of its absence, so the caudal messenger RNA present in the posterior region only will get expressed. So you will see here caudal protein expressed in the posterior region. Now only, not in the anterior region. Although caudal messenger RNA is present, but caudal messenger RNA will not be translated into the caudal protein because BCD protein blocks it. इतना समझ में आया? Hello. Yes sir. Yes sir. Okay.
Similar things happen with hatchback because hatchback is Nanos protein doesn't let hatchback messenger RNA to get translated. जो काम यहाँ BCD प्रोटीन काउडल मैसेंजर आरएनए के साथ किया, वही काम नैनोस जो है, नैनोस प्रोटीन, क्योंकि नैनोस का भी प्रोटीन बन गया है, यहाँ लिख दीजिए, रेड लाइन इज नैनोस प्रोटीन। प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए के बीच में यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है पड़ेगा, डिस्टिंग्विश रखना पड़ेगा डिफरेंस। प्रोटीन यहाँ पर नैनोस का मैसेंजर आरएनए था, ये अब प्रोटीन बना। अब ये देखिए नैनोस प्रोटीन कंबाइंस विथ हैचबैक, हैचबैक, हैचबैक का स्पेलिंग ठीक है ना? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो ठीक ही लिखे, हंचबैक, ठीक है, हंचबैक, यस। हंचबैक, हंचबैक मैसेंजर आरएनए। Nanos BCD protein caudal messenger no caudal protein. Nanos protein combines with hunchback messenger RNA, no hunchback protein. सर इसका मतलब ये इसको साथ कंबाइन करके इसको सप्रेस कर देता है। हाँ, नहीं एक्चुअली होता क्या है कि नैनोस एक और रेगुलेटरी प्रोटीन बीच में इन्वॉल्व है, उतना कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम नहीं बताए, ठीक है, जिसके थ्रू, जिसमें नैनोस प्रोटीन बाइंड करता है। If that regulatory protein is present, then hunchback messenger RNA will keep on translating. In the presence of nanos protein form a complex with that additional regulatory protein, जो भी हम बताया, जिसका नाम ले रहे हैं, and binds to that, and that binding prevents the hunchback messenger RNA indirectly. तो उसको डायरेक्टली हम बता रहे हैं, उतना इनडायरेक्टली बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ लो डायरेक्ट कि नैनोस प्रोटीन से कंबाइन कर जाता है अगर हंचबैक का मैसेंजर आरएनए, बीच में एक और एजेंट है, नैनोस प्रोटीन उसके साथ बाइंड करता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स बाइंड्स विद हंचबैक मैसेंजर आरएनए। ओके, सो व्हेन नैनोस प्रोटीन, तो डायरेक्टली समझो, इसको बीच वाले को ओमिट कर दिए, क्यों और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए आपके समझने के लिए, इतना ही आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो नैनोस प्रोटीन हंचबैक मैसेंजर आरएनए से जब बाइंड किया तो देयर इज नो हंचबैक प्रोटीन। सो हाउ, तो आपको क्या हंचबैक प्रोटीन फिर कहाँ मिलेंगे एम्ब्रियो में? सो द हंचबैक प्रोटीन विल बी कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स व्हिच रीजन? यू कैन इजीली पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। सर साइटोप्लाज्म। सर रीजन पूछ रहे हैं ना सर? व्हिच रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म? इवेंटली सर। सर नहीं सर, एंटीरियर रीजन। यस, देखो काउडल प्रोटीन काउडल मैसेंजर आरएनए को खा गया, समझ लो, वेग टर्म में समझा देते हैं। काउडल मैसेंजर आरएनए को खा गया बीसीडी प्रोटीन, काउडल पूरे में फैला था, बीसीडी प्रोटीन एंटीरियर में आ गया, खा गया काउडल मैसेंजर आरएनए। तो काउडल मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, काउडल प्रोटीन, वो पोस्टीरियर रीजन में बना। उसी तरह हंचबैक मैसेंजर आरएनए पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन हंचबैक मैसेंजर आरएनए को खा गया नैनोस प्रोटीन। तो hunchback messenger RNA is now not available for the translation there where nanos protein is present. So hunchback protein will not be present in the posterior region. Hunchback will be present in the anterior region. So hunchback actually ऐसा होता है, शुरू में इतना होता है, फिर ऐसे होता है hunchback, क्योंकि hunchback is responsible for both anterior head region and thoracic region, ये सब, ठीक है। तो so in the anterior region what you have found is expression of biquad plus hunchback proteins, प्रोटीन बोलोगे यहाँ, और पोस्टीरियर रीजन में आपका नैनोस प्लस caudal proteins, okay, they are expressed.
सो व्हाट हैपेंस इतना समझ गए, ये समझ गए तो अब आगे चलें। यस सर। Now see, ये फिगर देखो आप लोग, होप इट इज क्लियर टू यू। अगर ये फिगर समझ जाओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने बता भी दिया इसमें बहुत कुछ आपको अभी। अभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप जल्दी समझ जाओगे। कोई बात नहीं, ये ऊपर नीचे ढंग से नहीं हो रहा है, इसको छोटा कर दे क्या? कैन यू सी इट इफ आई थोड़ा सा छोटा करो तो? यस सर। अभी दिख रहा है? क्योंकि कुछ लिखने के लिए जगह भी चाहिए। देखिए, 3 तरह के डेवलपमेंटल पाथवे हैं फॉर द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन। ओके, तो फर्स्ट व्हाट यू आर सीइंग हियर इज मिड oogenesis। oogenesis के दौरान क्या हुआ, देखिए, बाइक्वाड मैसेंजर आने, ये रेड वाला दिख रहा है, ये रेड लाइन, कैन यू सी? यस सर। Can you see this Yes. red in the yellow? This whole yellow Yes. region, yellow is egg समझ लो. This is oocyte. The cells here is nerve cells. ये green color का जिनका nucleus है, nerve cells है. Inside the nerve cells, you can see the red color messenger RNA being synthesized. Can you see these messenger RNAs in the nerve cells? यस सर। So these ovarian nerve cells secrete biquad messenger RNA. Okay, secrete biquad messenger RNA into oocyte. oocyte के anterior, ये हो गया anterior region oocyte का, ये anterior region है, इस यहीं से नर्व सेल से आया, इस एंटीरियर रीजन में जमा हो गया। ओके, देन ये एंटीरियर साइड हो रहा है, एंटीरियर बाइक्वाड, एंटीरियर। फिर पोस्टीरियर साइड क्या हो रहा है, अलग से। ovarian nerve cells secrete bicquad messenger RNA into oocyte, and oocyte nucleus interacts with posterior follicle cells. अब देखिए, पहले एंटीरियर पर ध्यान दीजिए, एंटीरियर पोर्शन पर देखिए, कंप्लीट, अब oogenesis कंप्लीट हो गया। At the end of oogenesis, what you are seeing is a concentration of biquad messenger RNA at the anterior end. So this is biquad messenger RNA anchored towards anterior end of this egg. This is nucleus, green one, the nucleus hai, and the biquad messenger RNA is here localized in the anterior. Okay. And nucleus migrates to this dorsal anterior region. After this, इस बीच में ये जो प्रोसेस हुआ, अभी आपको हम बताए कितना सेल डिवीजन हुआ, 9 सेल डिवीजन हुआ, और यहां से यहां के बीच में 4 सेल डिवीजन हुए। ये दोनों मिला के 13 हो गया सेल डिवीजन। ओके,
13 सेल डिवीजन के बाद कौन सा स्टेज आता है? सेलुलर ब्लास्टोडर्म। ठीक है, 13 सेल डिवीजन, 9th सेल डिवीजन तक जो है आपका ये अर्ली इम्ब्रियो है, कह सकते हैं इसको। 9th सेल डिवीजन तक अर्ली इम्ब्रियो, फिर 10 से लेकर 13 तक सेल डिवीजन जो है दैट इज योर सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म स्टेज रहता है। फिर आफ्टर 14th सेल डिवीजन ऑनवर्ड्स ये हो गया सेलुलर ब्लास्टोडर्म, या कहीं समझे, सेलुलर ब्लास्टोडर्म 14th से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ज्यादा बोर नहीं करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा देते हैं, फिर कल हम बाद में इसके लिए ये दोनों पैनल पढ़ लो। नींद आ रहा है क्या? नो सर, नो सर। फिर देखिए, इसको मिटा दें अभी। ये समझ गया, इतना समझ गया? यस सर। अब क्या देखा जाता है सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म के स्टेज से? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स, ये मैसेंजर आरएनए का, यानी आफ्टर 10th डिवीजन ऑनवर्ड्स, एंड bicard messenger RNA anchored in the anterior region. This bicard messenger RNA is translated. After translation, protein gradient is formed because protein product gets diffused away from the anterior end towards the posterior end because of simple diffusion process. ये सोर्स से पीछे की तरफ घटता गया। You can see the color pattern here. Can you see more red towards anterior and less red towards posterior? So there is a concentration gradient of bicard protein. Okay, students, इतना समझ में आया? हेलो सर ये वाला स्टेप फिर से बताइए। बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए, ये तो आपको पता है, बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए उस साइट में मदर के नर्व सेल्स जो ओवरी में थे वहां से मैसेंजर आरएनए एक्यूमुलेट हुए इन द ऊ साइट इन द एंटीरियर एंड। ओके, उस ऊजेनेसिस कंप्लीट, मैसेंजर आरएनए से पैक हो गया है, काफी ज्यादा मैसेंजर आरएनए एंटीरियर रीजन में जमा हो गए। ओके, and this anterior messenger RNA is not diffusing, it is anchored in the anterior region only. After this 9th one, क्यों 9th का नाम ले रहे हैं बार बार? 9th सेल डिवीजन तक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में रहते हैं, they are not migrating towards the cortical region. After 10th division onwards, including this 10th division, these nuclei start migrating to the cortical region of this early embryo, and then membranous projection starts encapsulating them, and they start becoming isolated from each other, and this isolation completes at the end of 13th cell division. 13th सेल डिवीजन पर सब इंडिविजुअल सेल्स बन गए, अपना अपना इनका साइटोप्लाज्म है। ये समझ में आया आपको? इतना तो समझ में आ गया होगा।
यस सर। ठीक है, लेकिन जब ये 13 तक बना तो साइटोप्लाज्म अपना आया। अभी साइटोप्लाज्म सबका खुला हुआ है, पूरा नहीं बना है, यानी 10th से लेके 13th डिवीजन तक ये स्टेज है सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म। ओके, और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और ये सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म में रैपिडली प्रोटीन सिंथेसाइज होके फ्रॉम दिस बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, इस स्टेज में कितना डिवीजन है, सिर्फ 4 डिवीजन है। 8 चौका 32 मिनट लगेगा सिर्फ कंप्लीट होने में। इस आधा घंटा में बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा और एक ग्रेडियंट का निर्माण कर लेगा आगे से पीछे की तरफ घटते क्रम में, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। ओके, समझ में आया ये? यस सर। बाइक्वाड प्रोटीन का कंसंट्रेशन आगे से एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ घटते हुई मात्रा में होता है। एंड देन चूंकि बाइक्वाड रिप्रेस करता है काउडल मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन को, इसलिए काउडल प्रोटीन का जो प्रेजेंस है वो पोस्टीरियर रीजन में ही सिर्फ हो पाता है। Caudal protein will be absent from the anterior region, although caudal messenger RNA is evenly distributed anterior to posterior, but चूंकि बाइक्वाड प्रोटीन रिप्रेस करता है काउडल प्रोटीन, काउडल मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन को, तो काउडल प्रोटीन ओनली अपीयर्स इन द पोस्टीरियर रीजन। तो पहले ये समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, उसी तरह आपका ओवेरियन नर्व पोस्टीरियर साइड भी, ओवेरियन नर्व सेल्स जो है, दे सीक्रीट स्कैफोल्ड टू बाइंड नैनो मैसेंजर आरएनए। ये स्कैफोल्ड यानी एंकर करने के लिए सम स्पेशल प्रोटीन्स आर देयर, दैट इज स्टॉफेन प्रोटीन। दीज नाम उतना याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ जान इसको स्टॉफेन इस सबको नाम स्कैफोल्ड को नाम फिर सिर्फ जान लो। टू फिक्स द नैनोज ऑन द posterior nanos messenger RNA in the posterior region of this oocyte, other proteins are also required. Okay, and then maternal hatchback messenger RNA is evenly distributed. This green color, this even distribution of green color represents hunchback RNA का evenly distribution. यहाँ पर येलो कलर जो है, this represents caudal messenger RNA का, caudal messenger RNA का anterior to posterior side evenly distribution मैसेंजर आरएनए का। या इसी तरह हंचबैक का भी ग्रीन कलर पूरा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन है मैसेंजर आरएनए का। लेकिन जब ट्रांसलेशन हुआ तो बाइक्वाड प्रोटीन पहले बन गया, तो इसलिए बाइक्वाड प्रोटीन खा गया, आपका रिप्रेस कर दिया मैसेंजर आरएनए काउडल प्रोटीन को, तो इसलिए येलो वाला जो बच गया आपका, दिस प्रोटीन प्रोडक्ट इज mRNA, ये प्रोटीन प्रोडक्ट इज ओनली प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। सिमिलरली हियर also maternal hunchback RNA is evenly distributed anterior to posterior। लेकिन चूंकि hunchback जो है रिप्रेस हो जाता है नैनोस प्रोटीन से, ओके, सो नाउ नैनोस प्रोटीन जो है दैट ऑल्सो because nano's messenger RNA secreted by ovarian nerve cells also again, ये भी ओवेरियन नर्व सेल से निकलता है और लोकेलाइज कर दिया जाता है पोस्टीरियर पोल में। उसके बाद नैनोज मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होते हैं सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म के स्टेज के पूरे स्टेज में, और ट्रांसलेट होकर के ये ब्लॉक कर देता है ट्रांसलेशन हंचबैक मैसेंजर आरएनए के को।
ओके, और हंचबैक मैसेंजर आरएनए को कहाँ करेगा, चूंकि इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रीजन, सो हंचबैक मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड इन द पोस्टीरियर रीजन, as a result of which hunchback is only present in the anterior region. Okay, so here now you can see hunchback protein is present, this green color is present only in the anterior region. Hunchback protein gradient is there. चूंकि नैनोस का प्रोटीन ग्रेडियंट है, तो ज्यादा नैनोस मतलब कंप्लीट absence of hunchback, less nanos means there will be some hunchback. So here complete absence of hunchback, less nanos means some hunchback, complete absence of nanos, complete presence of hunchback. So likewise इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ठीक उल्टा, नैनोस जिधर ज्यादा है उधर हंचबैक एकदम जीरो, हंचबैक नैनोस कम है तो हंचबैक इस जितना हंचबैक को रिप्रेस नहीं कर पाया तो देयर इट विल बी एक्सप्रेस्ड। सो इसके उल्टा इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। अब देखिए क्या क्या आप देख लिए, कॉडल प्रोटीन का आप देख लिए, किससे है, कॉडल प्रोटीन का उल्टा है डिस्ट्रीब्यूशन किससे, बाइक्वाइड से, क्योंकि दोनों का एक बाइक्वाइड कॉडल को रिप्रेस करता है। हंचबैक का किससे उल्टा है, नैनोस से, क्योंकि नैनोस हंचबैक को रिप्रेस करता है। तो नैनोस हंचबैक को रिप्रेस करता है, कॉडल बाइक्वाइड कॉडल को रिप्रेस करता है, तो बाइक्वाइड इज प्रेजेंट इन एंटीरियर, सो हंचबैक इज आल्सो प्रेजेंट इन एंटीरियर रीजन। सो दिस एंटीरियर रीजन में हंचबैक एंड बाइक्वाइड बोथ आर प्रेजेंट। Okay, so now bicquad protein activates जो है बाद में activates anterior gap gene at the cellular blastoderm after cell completion हो गया, उसके बाद gap gene को activate करता है और that gap gene जो है फिर आगे फिर सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर और आपका नैनोस जो है वो एक्टिवेट करता है पोस्टीरियर गैप जीन को, जैसे कि निब्स और जायंट। ओके, सो दैट विल बी पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स। अब आप देखिए कि और नैनोस जो है एक्टिवेट करता है पोस्टीरियर गैप जीन निब्स और जायंट, तो इससे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं और एंटीरियर गैप जीन को एक्सप्रेस किया जिससे एंटीरियर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। ओके, इफ यू म्यूटेट बाइक्वाड, इफ यू नॉक आउट बाइक्वाड, सपोज all these four genes of all these four transcriptional factors are okay, they are expressing, then you observe this wild type phenotype. Wild type phenotype is the presence of a region called as acron in, this is early embryo. So acron followed by head, followed by thorax, then abdomen, then telson. 5 रीजन होने चाहिए उसमें। तो एक्रोन वाइल्ड अगर चारों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर काम कर रहा है, करेक्टली एक्सप्रेस हो रहा है और एक दूसरे को रिप्रेस कर रहा है, देन ऑल दीज 5 रीजन्स विल अपीयर। इफ यू नॉक आउट बाइक्वाड मींस बाइक्वाड डेफिशिएंट it is, then head and thorax region will be absent. ये absent हो गया इसमें। So what you are finding, head, thorax and acron तीनों absent हो गया। Anterior regions are structures are absent। तो दोनों एंड पर टेल्सोन आ गया, आगे भी टेल्सोन पीछे भी टेल्सोन और बीच में एब्डोमेन। So this embryo will die। एक्सटर्नल फिनोटाइप ऐसा दिख रहा है, ये डेथ हो गया, ये दिस इज नॉर्मल वन। अगर नैनोस डेफिशिएंट है देन पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स विल नॉट डेवलप। पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स में पर्टिकुलरली एब्डोमेन
will not develop. So this abdomen is not present. So acron, head and thorax, जो कि बाइक्वाड है, तो एक्रोन फॉर्मेशन, हेड फॉर्मेशन, थोरैक्स, एब्डोमेन इज एब्सेंट. ओके स्टूडेंट्स, नैनो सिर्फ एब्डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? नैनोस प्लस आपका काउडल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स. तो ये नैनोस Yes, sir. डेफिशिएंट माइस, सॉरी, ड्रोसोफिला is showing, is not having abdomen. फिर आगे कुछ फिगर है क्या? Yes, 2 more figures are there. देख लेते हैं क्या है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये वही जो अभी मैंने डायग्राम बनाया वही है. किसका लेवल कितना, उस साइड जो है के लेवल पर मैसेंजर आरएनए का, ये नर्स सेल से दिया गया मैसेंजर आरएनए उस साइड में जमा किया गया. एंटीरियर में बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए, पोस्टीरियर में नैनोस है ना, और काउडल है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हंचबैक है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड उस साइड. फिर अर्ली क्लीवेज में है एम्ब्रायो प्रोटीन्स इन मैसेंजर आरएनए के प्रोडक्ट. तो आपके हो गए बाइक्वाड एंटीरियर टू पोस्टीरियर लाइक दिस. यस, ओवरलैपिंग इज देयर. ठीक है. नैनोस पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ घटते हुए, काउडल ये भी पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ घटते हुए, हंचबैक देखिए एंटीरियर से पोस्टीरियर तक कुछ देर तक दूर तक, यानी थोरेसिक रीजन तक ये सेम है. इनफैक्ट थोरेसिक में थोड़ा ज्यादा है, उसके बाद ड्रॉप कर रहा है टुवर्ड्स पोस्टीरियर. सो लाइक दिस द ग्रेडियंट ऑफ दीज मोर्फोजेंस. ये क्या हो गया आपका? दिस विल बी कॉल्ड एज morphogenic